सादर प्रणाम साथियों। तो आज हम देखेंगे कि असल में जो हम ये इतने भौतिक सुखों के पीछे लालायित हैं, ये क्यों होते हैं। क्यों हमें इतनी अंधी दौड़ में व्यस्त हैं इन भौतिक सुखों के पीछे, और ये क्षणिक अनुभूति हमको दे देते हैं तृप्ति की। लेकिन अगर हम लोग इसको बहुत ही लंबी दौड़ में देखें तो हम लोग देखते हैं कि हम इनके अधीन हो जाते हैं और यंत्रवत हम लोग कार्य करते हैं बेहोशी में, और हमको ऐसा लगता है कि यही जीवन है या यही जीवन की निष्पत्ति है। लेकिन जीवन इतना क्षुद्र नहीं है। जीवन को हम लोग समेट कर इतनी न्यूनता में नहीं स्थापित कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे कि आखिर में जो भी हम लोगों को लगता है कि सुख की अनुभूति हुई है या जो मज़ा है, वो असल में विचार शून्यता का है। कि जिस जिस जगह पर हमारा चित्र एकाग्र हो जाता है, यानी कि हमारा मन भागता नहीं है और वर्तमान में स्थित हो जाता है, जहाँ पे हम लोगों को ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, उस जगह पर हम लोग देखते हैं कि हमको एक बहुत ही सहज या फिर शांति का प्रादुर्भाव होता है। अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे कुछ ही विषयों में ज़्यादा भागते हैं, जैसे कि खाने के पीछे, या फिर संसारिक और भी सुख हैं, या फिर अपने प्रिय के पीछे जो हम लोग भागते रहते हैं दिन रात, और हमको लगता है कि इन्हीं में सुख है, और यही हमारी बहुत बड़ी भूल होती है, या फिर इसे ही अज्ञानता का कारण माना जाता है। क्योंकि असल में जो मज़ा है वो है विचार शून्यता का, और हमको लगता है कि ये विषय से उपलब्ध होता है, और यही अज्ञानता हो जाती है। तो आत्मबोध का मार्ग ऐसा है कि ये आपको यही अनुभव कराता है, और ये किसी बाह्य चीज़ पर, इसे कह सकते हैं कि निर्भर नहीं करता है। ये आपके अंदर ही उपलब्ध है। बस ये है कि आपको अपनी समझ का विस्तार करना पड़ता है, या फिर आपको अपना जो दृष्टिपात है उसको एक अलग ढंग से देखना पड़ता है, या फिर आपको चीज़ों को देखने का जो तरीका है, जो आप जिस ढर्रे पर चले आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको अलग हटकर देखना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि क्यों हम लोग चीज़ों को नई तरीके से या नई सलीके से नहीं देख पाते हैं। क्योंकि हम इतने अधीन हो जाते हैं अपने पुराने ढर्रे को लेकर, या फिर हमको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है और हम उन्हीं के द्वारा अपनी छवियाँ निर्मित कर लेते हैं, और उन्हीं चश्मों से हम लोग देखते हैं संसार को। क्योंकि अगर हम लोगों को प्रशिक्षण दे दिया जाता है कि अगर धनाढ़ व्यक्ति को बहुत ही सम्मान मिलता है तो हम लोग धन के पीछे भागने लगते हैं, या फिर जिस पे पद है तो हम लोग देखते हैं जो पदवी वाले लोग हैं, जो पदों पे आसीन हैं, तो हम लोग उनके प्रति सम्मान भाव से भर जाते हैं, या फिर हम लोगों को अपनी तो कोई सत्ता का बोध ही नहीं होता है कि असल में हम लोग भी कुछ हैं कि नहीं, कि ऐसी कोई तो सत्ता होनी चाहिए ना जिसके लिए सभी लोग अधिकृत हों। ऐसा नहीं है कुछ विशिष्ट ही लोग इस जीवन में बस आए हैं और उन्हीं के लिए ये जीवन है, और हम लोग तो सामान्य लोग हैं, और हम लोगों को क्या है, हम लोग तो जैसे जी रहे हैं वैसे जीते ही रहेंगे। और यही हम लोगों को बहुत ही छोटा और हमारी सोच को पंगु कर देता है। तो अगर हम लोगों को अपनी समझ का विस्तार करना है और अपने जीवन का रूपांतरण करना है, तो हमको यह देखना होगा कि हम लोग जो अब तक जिस ढर्रे पर हम लोग चलते आए हैं उसको बदलना ही होगा, और हमको जागना ही पड़ेगा। क्योंकि हाथ पे हाथ धरे बैठकर हम कुछ भी नहीं जीवन में हासिल होगा, और हम लोग देखेंगे हम लोग इन्हीं लोगों के अधीन हो जाएंगे, और ये लोग बस यही चाहते हैं कि कैसे भी हम लोग बेरीड हो जाएं और इन्हीं के हिसाब से काम करते रहें, या फिर इन्हीं के इशारों पर चलें। क्योंकि हम लोगों को खुद का तो कुछ बोध है नहीं, और हम लोग इतनी इन दुनियावी चीज़ों में आसक्त हो गए हैं कि करीब करीब हम अपने आप को बोध से भर ही नहीं पा रहे हैं, और हमको लगता है कि जिस पे जितनी ज़्यादा ये माया या दुनिया है, बस उसी का इस जीवन में नाम है, या फिर उसी के लिए ये जीवन है। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो जैसे जी रहे हैं
ऐसे चलता रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं एक मन में गहरी उत्कंठा तो ज़रूर होती है कि नहीं, हम भी अपने आप को स्थापित करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम लोग अपने दबाव में रहें किसी के, या फिर हम लोगों को कोई नीची नज़रों से देखे, या फिर हम लोगों को भी एक जीवन में गहरी अभिलाषा होती है कि हमको भी सम्मान, प्रेम की नज़रों से देखा जाए। और यह समाज अगर हमारे इस यात्रा में अगर ये हमारी सहायता कर रहा है या सहायक है तो सही है, नहीं तो इसका निराकरण हम लोगों को करना चाहिए अपने ही तल पर। और उसका निराकरण हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को बोध से भरेंगे या फिर अपना बोध जगाएंगे, क्योंकि और कोई चारा है नहीं। तो उस बोध को जगाने के लिए हमको ध्यान की ओर आना ही पड़ेगा। और ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, ध्यान एक अक्रिया है, आप इसको कर नहीं सकते हो। बस आप अपनी समझ का दायरा बढ़ाते जाओ, आप अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते जाओ, और जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी ध्यान घटने लगेगा। ध्यान का मतलब इतना ही है, और ध्यान कोई ये संसार से विलग होकर चलना नहीं होता है। असल में संसार को समझना ही ध्यान है, क्योंकि अगर जो संसार से भाग रहा है तो फिर तो वह भगोड़ा है। जो संसार में रहकर सन्यासी मतलब जो 24 घंटे होश में है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोई दुनियादारी चीज़ों से भाग गया है, नहीं। वह जो 24 घंटे होश में काम करता है वो किसी काम में अपने आप को बरतता है तो वह पूरे होश में करता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि वह कोई काम बेहोशी में नहीं करता है, क्योंकि असल में हम लोग परेशान हैं किससे? अपने मन ही से तो हैं, क्योंकि मन हमारा जहाँ पे हम हैं वहाँ पे है ही नहीं। हमेशा कहीं भविष्य की आकांक्षाओं में भाग रहा है तो कहीं कहीं अतीत के जंजालों में पड़ा है। हमको जहाँ पे होना चाहिए, और यही ऊर्जा का व्यय होता चला जाता है। और इसी ऊर्जा के अपव्यय से हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो करना चाहिए हम लोग वह कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मन हमारे काबू में है ही नहीं। और उसी मन पर अगर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो फिर हमें जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा, और ना ही हम किसी चीज़ को एक नई दिशा दे पाएंगे। या फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन की दशा बदले, तो वह बिल्कुल संभव है ही नहीं। तो इसको संभव बनाने के लिए हमको ध्यान की लगाम डालनी ही पड़ेगी अपने मन पर, और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। और आप बहुत चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, या फिर बहुत चीज़ों में आप उलझ गए हैं ज्ञान के बारे में, इतने लोग आ गए हैं आपको अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही अपने जीवन में इसको लागू नहीं करोगे तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होगा आपको। तो आपको इस मार्ग पर आगे अगर बढ़ना है तो आपको अपनी ओर, या फिर अपने पुराने जो आध्यात्मिक मार्ग हैं, या फिर जो गुरु है उनके सन्निधि में आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं इसका। क्योंकि सामान्य लोगों के लिए, या फिर जिनके पास कोई भी किसी तरीके की सत्ता नहीं है, उनका शोषण तो होगा ही। और सब लोग इसी में बैठे हैं कि कोई उभर कर आगे ना आ पाए, या फिर कोई अपने उद्घोष से आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि अगर आप उद्घोष कर देते हो कि अगर मैं बदलूँगा अपने आप को, तो आप बदलना शुरू भी कर देते हो। तो आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।